सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर को वचन में जानने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चाहेंगे, परमेश्वर का उसके बातों को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया है, उस महान अनुग्रहकारी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको संभालता है। आज के वचन के लिए ये परमेश्वर हमसे बातचीत करे और परमेश्वर कार्य हमारे जीवन में होना है। हम परमेश्वर उपस्थिति में प्रभु के सामने उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आप उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आप महान हैं, दयालु परमेश्वर हैं, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपको उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमसे बातचीत कीजिए आज के मनन के लिए प्रभु, हमें सहायता मदद करिए प्रभु। आपको वचन से मनन करते हैं, सहायता मदद करना प्रभु। परमेश्वर आपके कामों के लिए इस्तेमाल करना, जो लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह आप काम करना प्रभु। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही कार्य करना, आपकी इच्छा पूरी करना परमेश्वर। आज की प्रार्थना को आपके हाथों समर्पित करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी स्तुति हो और प्रशंसा हो और महिमा हो प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद, प्रार्थना से धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और सच्चाई को जानेंगे। मेरा जो विषय है, आज का समय है, हमारी भलाई नहीं होती है। मेरे प्रियो, आप लोग सुन रहे होंगे, हम कई लोग जो है कई क्षेत्रों में हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारी भलाई नहीं होती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे बातें होती हैं, भलाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप होते हैं। पाप जो है परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं होने देते हमारी प्रार्थनाओं को। हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उपस्थिति में रखते हैं, तो हमारी जो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन पाता है। वजह क्या है? एक कारण को हम देखेंगे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास क्यों नहीं पहुंच पाती है। ये हम निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय का उसका 25 पद पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरे प्रियो, देखो यहाँ पर साफ साफ बताया गया, तुम्हारे पापों की वजह से भलाई नहीं होती, और यहाँ पर लिखा अधर्म। देखिए मेरे प्रियो, हम सभी के अंदर परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। हम सब के अंदर पाप है, और पाप इस तरह से भरा हुआ है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं पाते हैं। हम जाते हैं तो मन में कपट है। फिर इसलिए वचन में हम जब पढ़ते हैं तो वचन में यही बात लिखी हुई है, साफ साफ लिखी हुई है। हमारे पाप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में डर भय नहीं है, जीवन में कुछ उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है। देखिए मेरे प्रियो, आज ज़रूरत है छुटकारे की, आज ज़रूरत है हमें चंगाई की। तो हमारी जो प्रार्थना होती है, हमारे जीवन में भलाई नहीं होती है। मेरे प्रियो, जितने आप देख रहे होंगे तो आप देखिए आपके जीवन में कुछ भलाइयाँ नहीं हो रही होंगी। इस मैसेज को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारे पापों की वजह से जो है, आपके पापों की वजह से, गलतियों की वजह से परमेश्वर नहीं सुनेगा। जब गलती को मानेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा। तो इस वचन में जो साफ साफ बताया गया है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। आज के समय में ज़रूरत है हमारे अपने गलतियों को मानने की, क्योंकि हम सब परमेश्वर के दास और दासियाँ हैं, हम सब परमेश्वर के लोग हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू कीजिए। और देखिए इस वचन में साफ इस बात को लिखा हुआ है कि तुम्हारे पापों की वजह से मैं नहीं सुनता हूँ। एक वचन में ऐसे लिखा हुआ है, उलझाने वाले वस्तु कुछ कार्य करती हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे ही शैतान कई रीतियों में कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में शैतान ऐसे कार्य कर रहा, उलझा रहा होगा। आप नौकरी पे जा रहे होंगे तो आपको उलझा रहा होगा, आप काम कर रहे होंगे, शैतान आपको उलझा रहा होगा, आपके कार्य को सफल नहीं होने दे रहा होगा। आप कुछ करना चाहते हैं और शैतान आपको उलझा दे रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। और किस वजह से? यही है बात, हमारे अधर्म की वजह से परमेश्वर नहीं सुन पा रहे। परमेश्वर सुनना है तो हमें अपनी गलती को मानना होगा, परमेश्वर उपस्थिति में बैठना होगा, परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। आज ज़रूरत है, आपके कार्य सफल होना है, आपकी भलाई होना है, तो आज एक प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर एक भलाई को प्रकट करेगा, आपके जीवन में आज से एक बड़ा एक परिवर्तन लेके आएगा। इस वचन को आप ध्यान से पढ़िए,
आपके किसी के अंदर ऐसी रुकावटें आ रही हैं तो आज ही आप प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी बातें छुपी हुई हैं तो आज ही प्रार्थना कीजिए। बैठ जाइए घुटनों में और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे अपराधों को माफ़ कर, मेरे इन पापों की वजह से मेरी भलाई नहीं हो रही, मैं कामों में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, नौकरी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, होटल में हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपका भलाई नहीं हो रही है तो आप समझ लेना कि पाप चुप के बैठा हुआ है। आपके घर के अंदर आशीष नहीं आ रही है तो समझ लेना आपके घर के अंदर पाप है। आपके घर के अंदर परमेश्वर आना चाहिए, उस जगह में पाप बैठा हुआ है। आज आप प्रार्थना कर रहे होंगे, मुँह से परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन से पाप हटा है क्या? क्या आपके जीवन से गलतियाँ दूर हुई है क्या? आज जांचने की ज़रूरत है। जांचिए और परखिए और जीवन से पापों को अलग कीजिए। आज ज़रूरत है अधर्म को दूर होने का। हमारे अंगों में अधर्म के जो पाप छुपे हुए हैं, शैतान के कार्य छुपे हुए हमारे अंगों में, आज हम जो हमारे जीवन में इस प्रकार का पाप बढ़ चुका है कि आज हम परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते हैं। बढ़ने की इच्छा तो है पर नहीं बढ़ पाते। और देखिए मेरे प्रियो, हमारे पापों की वजह से परमेश्वर नहीं सुनता है। आपकी गलती की वजह से परमेश्वर नहीं सुनेगा। मैं आपको एक सामने कहानी रखना चाहूँगा। सभी लोग जानते होंगे एक व्यक्ति के बारे में, आकान के बारे में। एक जगह होता है, एक जगह होता है, आपको पता होगा कि यरीहो एक जगह है और यरीहो में जो है परमेश्वर के लोग, यहोशू लोग जाते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध करके उस जगह में जीतते हैं और जीत हासिल कर और वो अपने घर आते हैं। और उसमें एक व्यक्ति होता है आकान। आकान कुछ वस्तुओं को चोरी करता है, कुछ वस्तुओं को चुरा लेता है और कुछ वस्तुओं को अपने पास रख लेता है। लालच मन में आ जाता है और वो अपने पास रखता है और परमेश्वर की ये बात बुरी लगती है, परमेश्वर को बातें अच्छी नहीं लगती। तभी परमेश्वर जो है पूरे इस्राएल को दंड देता है। वो फिर एक छोटा सा नगर रहता है आई के ऊपर युद्ध करने के लिए जाते हैं इस्राएल लोग, और इस्राएल लोग वहाँ युद्ध करते हैं, उस जगह में हार जाते हैं, कई हज़ार लोग मारे जाते हैं। तब यहोशू सोचने लग जाता है कि किस वजह से हुआ, परमेश्वर ने युद्ध हमारा क्यों नहीं लड़ा। तो वहाँ पर साफ साफ बता, परमेश्वर ने बोला इज़राइल ने पाप किया है। और जब सभी पुत्रों को इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ पर एक आकान पकड़ा जाता है, और आकान जब पकड़ा जाता है तो उसके सारे अधर्म पाप प्रकट हो जाते हैं और तुरंत वो सोने की मूर्तियाँ जो रखी हुई थी, जो कुछ रखा हुआ था, सोना चांदी मन भावना, वो सबको इकट्ठा कर ला देता है और परमेश्वर की उपस्थिति में रख देता है, जो अर्पण की हुई वस्तुएं होती है। तो मेरे प्रियो, आज के समय में आप एक युद्ध लड़ रहे होंगे, हो सकता है आत्मिक युद्ध लड़ रहे होंगे, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे परमेश्वर से आपसे यही कहना चाहता है, आप जय होंगे। अपनी गलतियों को मान लीजिए, आप अपने पापों को मान लीजिए, आप हर एक काम में जय होंगे। आज आपको चंगाई नहीं मिल पा रही है, आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कई दिनों से, तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर निश्चय चंगाई देगा। आज आप प्रार्थना कीजिए, मेरे पापों को प्रभु क्षमा कर। पाप मीन्स दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में अंगों में भरा हुआ है, बैठा हुआ है, इसे दूर होना है। ये आकान ने लालच किया और वो इस्राएल को भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, ऐसे ही आकान के जैसी कितनी लालसाएं हमारे जीवन में भरी हुई है, कितने कितने प्रकार की बातें भरी हुई है, उनको आप जीवन में से दूर होना बहुत ज़रूरी है। तभी परमेश्वर सुन पाएगा और परमेश्वर कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि ये हमारा युद्ध है। ये मांस और लहू से नहीं, बल्कि शैतान से, जो पाप करवाता है, हमें प्रभु में आगे बढ़ने देता है। आपको प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देगा, ये रोकेगा। जब भी आप कोई प्रार्थना करने जाएंगे, कुछ आपको काम आ जाएगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको कुछ ऐसे कार्य भलाई होना चाहेगा, वहाँ कुछ रुकावटें आ जाएंगी। आप कुछ करना चाहते हैं और वहाँ पर शैतान आपको रोक देगा।
किसी न किसी रीति में रोकेगा, क्योंकि आपकी भलाई होने जा रही है तो वहाँ पर शैतान रोक देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भलाई आपकी होना है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकने होंगे, प्रार्थना करना होगा और परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। आपके जीवन एक बड़ा चमत्कार दिखाएगा परमेश्वर, आपके जीवन एक बड़ा अद्भुत काम दिखाएगा परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप अंत में यही मैं बोलना चाहूँगा, वचन को पढ़िए और जानिए सच्चाई को। हमारे पापों की वजह से हमारी भलाइयाँ नहीं होती, कई क्षेत्रों में भलाई नहीं हो पा रही है, कई ऐसी जगहें हैं जो कि भलाई नहीं हो पा रही है, कई ऐसे क्षेत्र छूटे हुए हैं जहाँ आपकी भलाई नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को आज लेकर प्रार्थना कीजिए। आज के दिन आपकी भलाई होगी, आज के दिन एक पूरा दिन आपका एक सही जाएगा, आपका पूरा एक आशीषमय दिन जाएगा, आपके एक भलाइयाँ प्रकट करेगा परमेश्वर। जो भी आप सोचेंगे उसमें परमेश्वर आपको भलाई प्रकट करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप इस वचन से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके कामों में आशीष करे। जो रुकावटें हैं, जो अधर्म है, जो पाप है, परमेश्वर के हालेलुया वो अद्भुत काम आपके जीवन में होना है। अधर्म जो पाप दूर होना है, ज़रूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, विनती करते प्रभु, ऐसे अधर्म हमारे जीवन में छुपे हुए हैं, अंगों में छुपे हुए हैं, जो प्रभु हाल भलाई नहीं होने देते हैं हमारे समाज में, हमारे बीच में। प्रभु ऐसे कार्य छुपे हुए हैं, क्षेत्रों में छुपे हुए हैं, सफल नहीं होने देते प्रभु। शैतान कहीं न कहीं से रोक देता, कार्य सफल नहीं होने देता, भलाई नहीं होने नहीं देता है, घर में भलाई नहीं होने देता है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में भलाई होने पाए, सेवा के क्षेत्रों में भलाई होने पाए। हालेलुया। जो बुराई मिलती है वो यीशु मसीह के नाम से भलाई आ जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तेरे कामों को प्रकट कर प्रभु। हालेलुया। तेरे लोगों के अंदर तेरी शक्ति को प्रकट कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्वर्गदूतों को भेज के हालेलुया, हालेलुया, तेरे कामों को प्रकट करना, भलाइयों को, उपकारों को प्रकट करना, जो आज तक रुके पड़े हैं। हालेलुया। काम वो यीशु मसीह के नाम से बनते जाएं। हालेलुया। जिन जिन के काम रुके हैं वो यीशु मसीह के नाम में बनते जाएं। जो अधर्म के वजह से रुके पड़े हैं वो यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए और वो अधर्म दूर होते जाएं और पूरे परिवार आशीषित हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। घर परिवार आशीष हो जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो बीमार में है प्रभु जी, बीमार में जकड़े हुए लोग हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया वे चंगे हो जाएं। हालेलुया। आशीष हो जाएं इसी वक्त। हालेलुया। चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम। जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, बुखार में पड़े हुए हैं, हालेलुया, पूरी तरह से जो चंगे हो जाने पाए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। विनती करते आपसे प्रभु, चंगा कर दे। कैंसर जैसे बीमारी में पड़े हुए चंगा कर परमेश्वर। लकवा के बीमारों को चंगा कर परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ये धर्म के पाप को हटा दीजिए। पाप के वजह से हल लोग बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। भलाई नहीं हो पा रही, घर में भलाई होने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष आ जाए प्रभु जी। विनती करते हैं सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके अद्भुत कामों को दिखाइए प्रभु। हालेलुया। 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 प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, विचारों की शक्ति जो दुष्ट आत्मा कार्य करता है वो यीशु के नाम से निकल जाने पाए। कई लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आज से प्रार्थना करने वाले बन सके प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु, मन लगने पाए प्रभु। भलाई इनके जीवन में प्रकट कर। ये कुछ करना चाहते हैं प्रभु, हालेलुया, नहीं कर पाते हैं। भलाई करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते, रुक जाते, शैतान रोक देता है, रुकावट डाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। कई काम में जाते हैं प्रभु, मन नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन लगने पाए प्रभु जी। दया कर, आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर इन तमाम विषय को आपका हाथ समर्पित करता प्रभु, आपके हाथों में देता हूँ प्रभु।
तेरे लोगों को संभाल प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे ही कार्य कर प्रभु। आज की इस प्रार्थना को आपका हाथ समर्पित करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, वचन से बात करने के लिए धन्यवाद। इन तमाम बातों को आपका हाथ सौंप के धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों को मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, आपको कोई प्रार्थना विषय है, कुछ आपका निवेदन है, तो आप यूट्यूब चैनल जो है उसमें आप भेज सकते हैं हमारे लिए। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर है। आपका कोई विषय है कि मेरे लिए प्रार्थना करना है तो आप इसमें जो है भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जो हम पूरा कलीसिया मिलके प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और आपके जीवन में परमेश्वर निश्चय एक अद्भुत काम दिखाएगा। आपकी हर प्रकार में, हर क्षेत्रों में परमेश्वर भलाई को प्रकट करेगा। आपके आज निराशा में होंगे, आज दुखी में होंगे, पर हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार दिखाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको कोई विषय है, आपको किसी प्रकार का बात है तो आप इसमें भेज सकते हैं। दिया हुआ नंबर है, आप इसमें देखकर ले सकते हैं। और नाम भेजना कहाँ से हैं और कौन से क्षेत्र से हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है, सारा नाम भेजना है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की।